नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आरव हिंदी चैनल में स्वागत है। मैं प्रदीप पांडे आप सभी लोगों को डीएलएड पूर्व नाम बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की गणित की कक्षाएं चलेंगी और आज आप सभी लोगों को मैं आप लोगों के पाठ्यक्रम सिलेबस से परिचय कराऊंगा और अगले दिन आप सभी लोगों की विस्तृत कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी। तो आप डी एल एड पूर्व नाम बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर गणित शिक्षा। आप सभी लोगों का पहला पाठ्यक्रम जो है वह 3 अंकों की संख्याओं का लस एवं मस गुणनखंड विधि एवं भाग विधि दोनों विधियों से निकालना है। पहला है 3 अंकों तक की संख्याओं का लस व मस जिसका पूरा नाम लघुत्तम समापवर्त व महत्तम समापवर्त गुणनखंड विधि व भाग विधि दोनों विधियों से गुणनखंड विधि व भाग विधि दोनों विधियों से निकालना है। वह भाग विधि 3 अंकों तक की संख्याओं का लस व मस गुणनखंड विधि व भाग विधि। दूसरा आप लोगों का है व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग। दूसरा आप लोगों का सिलेबस है व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग। दूसरा पाठ है या दूसरा आप लोग पाठ्यक्रम कर लें, उसमें है व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग। इसके बाद कोष्टकों का सरलीकरण। तीसरा आप लोगों का पाठ बनेगा या सिलेबस बनेगा कोष्टकों का सरलीकरण, जिसमें एक सूत्र होता है का को पहले तोड़िए ता पीछे 2 बाय गुणा करो धन जोड़ के ऋण को 2 घटाए। इस सूत्र का भी इसमें प्रयोग किया जाएगा और कोष्टक तोड़ने की विधि का भी उपयोग करके आप लोगों को बताया जाएगा। अगला है पूर्ण संख्याओं पर जोड़ घटाना व गुणा भाग के प्रगुण। पूर्ण संख्याओं पर जोड़ घटाना व गुणा के प्रगुण। जोड़ घटाना व गुणा के प्रगुण, जिसमें आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में देखा होगा गुणन का तत्समक नियम। इस तरह से जो होता है वह पूर्ण संख्याओं पर इस सेमेस्टर में हम लोगों को ध्यान देना है कि पूर्ण संख्याओं पर जोड़ घटाना गुणा व के प्रगुण देखना है। और अगला है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं का गणितीय उपयोग। पूर्णांक
पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं का गणितीय उपयोग। पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं का गणितीय उपयोग। यह हम लोगों का 5वां पाठ बनेगा, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं का गणितीय उपयोग, जिसमें प्रतिलोम, तत्समक, योगात्मक, गुणात्मक, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। अगला है समीकरण तथा सर्वसमीका का अर्थ। अगला आप लोगों का पाठ है समीकरण तथा सर्वसमीका का अर्थ। इसका अर्थ यह हुआ कि समीकरण किसे कहते हैं और सर्वसमीका किसे कहते हैं। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं और दोनों का अर्थ और इनका उपयोग इस सेकेंड सेमेस्टर में हमें जानना है। अगला है रेखीय समीकरण, एक चर। अगला सिलेबस हम लोगों का है रेखीय समीकरण, एक चर। रेखीय समीकरण एक चर में इसका हल करना है और इस पर आधारित प्रश्न होंगे। अगला है व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएं। अगला हम लोगों का है व्यंजकों का अर्थ, गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं व्यंजकों का अर्थ क्या होता है, सर्वसमीकाएं क्या होती है, उनको कैसे निकाला जाता है, इस 8वें पाठ में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग हमारे सेकेंड सेमेस्टर में आ जाता है रेखा गणित, और रेखा गणित में भी यह तो रहा आपका अर्थमेटिक्स यानी अंक गणित। अब आपका अगला होता है रेखा गणित, और रेखा गणित में सबसे पहले हम लोग का बनेगा क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना। क्षेत्रफल, आयतन व धारिता की संकल्पनाएं। यह हम लोगों का 9वां चैप्टर बनेगा, जो कि रेखा गणित से मिलेगा। अगला है हम लोगों का त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज, आयत, वर्ग। त्रिभुज, आयत, वर्ग का क्षेत्रफल। आप लोगों को पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने आप लोगों को बताया हुआ था कि त्रिभुज किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। इस सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में इसका जो है हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आपको पता है कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं, और त्रिभुज का आकार आप लोगों को बताया गया था पहले सेमेस्टर में, इस प्रकार बनता है। तो इनका क्षेत्रफल इस सेमेस्टर में हम लोगों को निकालना है। और अगला है अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता आवंटन विधि। अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता
एवं बंटन विधि, एवं बंटन विधि। बंटन विधि। फिर अगला चैप्टर हम लोग का बनेगा सर्वांग समता व समरूपता। सर्वांग सर्वांग समता एवं समरूपता। समरूपता, सर्वांग समता किसे कहते हैं और समरूपता, ये दोनों अलग अलग होते हैं और त्रिभुज पर ही इसका उपयोग किया जाएगा। दोनों की प्रमेय होती है, निर्णय होती है, इसके द्वारा सर्वांग समता और समरूपता का अंतर दिखाया जाएगा और उपयोग बताया जाएगा। इस पे आधारित प्रश्न आप लोगों को इस सेमेस्टर में कराए जाएंगे। और अगला सबसे लास्ट है त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता। अगला है त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता। सर्वांग समता इस तरह से मित्रों यह आप लोगों का सिलेबस रहा। इसी सिलेबस के आधार पे और इसी सिलेबस को अगले दिन से विस्तृत चर्चा करते हुए हम सभी आप लोगों को विशेष अध्ययन, विशेष विधियों के द्वारा कम समय में अधिक से अधिक देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।